जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शिट यार लियोज की लाइफ कैसी रहेगी 29 अप्रैल के दिन। लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 29 अप्रैल के दिन। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई है एंड उसके बाद एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। 10 1 11 11 का मतलब जस्टिस है। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या फिर इनकी लाइफ में भी ये किसी के साथ मैरिड हैं लेकिन वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, सक्सेस नहीं है, फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं है। तो ये अपनी मतलब एक ट्रायल लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक चांस देना चाहते हैं, सेकंड चांस। ओके, या तो ये डिवोर्सी हैं या डिवोर्स करना चाहते हैं, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे सीधे शादी करना चाहते हैं क्योंकि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपकी लाइफ में आ रहा है पर्सन आपसे शादी करने के लिए क्योंकि आपका शादी करने का टाइम आ चुका है। एंड अगर आप किसी के साथ कनेक्ट हैं तो वो पर्सन भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। एंड नंबर है आपके लिए 10 9 8 4 8 8 2। तो 888 आपको दिख रहा होगा। 8 9 10 तो यहाँ पे है ही, एंड 4 एंड 2 भी है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 10 9 19 हैप्पीनेस, सन की एनर्जी है। आपके पार्टनर अगर किसी और के साथ मैरिड हैं तो ये एम्प्टी है अंदर से। इनके पास सारी खुशियाँ हो सकती हैं लेकिन कमी है, कुछ खलता है इनको। या तो इमोशनल सपोर्ट नहीं है इनकी लाइफ में, वो पर्सन इनसे प्यार नहीं करता है, उस पर्सन के साथ इनको वो वाली फीलिंग नहीं आती है जो इनको चाहिए। या फिर मे बी आपके साथ इनका जो बॉन्ड बन चुका है, जो अटैचमेंट हो चुका है, उसके बाद से मतलब जो आपके साथ कंपैटिबिलिटी है वो अपने स्पाउस के साथ नहीं है। अगर ये सिंगल भी हैं तभी भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं 10 9 19, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आप इनके लिए किसी विश फुलफिलमेंट से कम नहीं है। ये बहुत खुशी खुशी आपसे शादी करना चाहते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे बस आप इनकी लाइफ में आ जाओ तो इनकी किस्मत बदल जाएगी। इनकी किस्मत में जो डार्कनेस है वो सनलाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, इनकी ज़िंदगी पूरी पलट जाएगी। 9 एंड 8 17, मे बी आप इनको छोड़ के चले गए थे डिसअपॉइंट होकर के। यस, 19 सन की एनर्जी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया था, आपको डिसअपॉइंट किया था, किसी और से शादी कर ली थी क्योंकि इनको लगता था कि वो पर्सन इनकी लाइफ में वो खुशियाँ लेके आएगा। एंड इस वजह से जब आपको लगा कि जैसे इन्होंने अपनी खुशियाँ कहीं और ढूंढ ली हैं तो आप डिसअपॉइंट होकर इनको छोड़ के चले गए थे। 9 8 17, एंड उसके बाद आप स्टार बन गए हैं। मतलब आपने अपनी लाइफ में काफ़ी फाइट की है, काफ़ी स्ट्रगल किया है, एंड देन आप स्टार बन गए। आप सरवाइव करना सीख गए, आप इनके बिना जीना सीख गए। एंड देन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फिर रियलाइज़ हुआ है कि इनकी लाइफ आपके बिना अधूरी है, इनसे गलती हो गई है। 9 4 13, डेथ की एनर्जी। ये आपके साथ जैसे ये रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, डेड एंड हो गया था, मूव ऑन कर लिया था आपने, लेकिन फिर इनको यस 9 4 13 डेथ। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस डेड रिलेशनशिप को फिर से रिन्यू करने के लिए मतलब रीयूनियन के लिए आपके पास आए थे, ऑफ़र किया था आपको, लेकिन आपने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त अभी भी इनका पैशन आपके लिए और ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने जो इनको इग्नोर किया है इस वजह से ये इम्प्रेस हो रहे हैं। 9 ऑफ कप। मे भी आपके पार्टनर को पहले ऐसा फील हुआ था कि आप इनकी शानो शौकत पे इम्प्रेस होकर के इनके साथ अटैच हो रहे हैं।
यहाँ पे 11 है, 11 यहाँ पे नहीं, 10 and 19, 19, 8, 27, 9 हर्मिट। ऐसा दिख रहा है कि आपके जाने के बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोल सर्चिंग की है। इन्होंने सोचा है कि मेरे पास गाड़ी है, ये है, वो है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, लेकिन मुझे खुशी क्यों नहीं फील हो रही है। तो आप इनकी लाइफ का वो इम्पोर्टेंट कप हैं जिनके बिना ये इनकम्प्लीट हैं, लेकिन इनको पहले इन सारी चीज़ों का आइडिया नहीं था। एंड यही सोच के इन्होंने आपको ऑफ़र किया, लेकिन आपने ठुकरा दिया, क्योंकि इन्होंने कभी आपका प्यार ठुकराया था। 9 8 17, 17 एंड 4 हो गया 21। 21 का मतलब इस वर्ल्ड की एनर्जी है। वर्ल्ड का मतलब टेबल टर्न हो गई। पहले आपके पार्टनर ने, ओके, आपने इनसे रिवेंज ले लिया है। मतलब मुझे दिख रहा है कि जैसे आपने इनको बताया है कि ठुकराने का, ठुकरा के मेरा प्यार क्या होता है, ठुकरा के मेरा प्यार पछताएगी, ऐसा कुछ मीम वगैरह नहीं था। वो मुझे फील हो रहा है कि आपने भी इनसे रिवेंज ले लिया है कि अच्छा अब तुम देखो कि ठुकराने का पेन क्या होता है। एंड आपने जब इनको नो बोल दिया तो इनके दिमाग ठिकाने आ गए। एंड देन इनको लगा कि ये पर्सन तो कुछ डिफरेंट टाइप का है, एंड इनका पैशन और ज़्यादा बढ़ गया आपके लिए। मतलब ये कुछ उस टाइप के हो सकते हैं कि आप इनके पास अटैच होंगे तो ये डिटैच हो जाएंगे, लेकिन जब आप डिटैच हो जाएंगे तो ये अटैच हो जाएंगे। समझ गए? यस। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर का, ये जो पार्टनर है, मतलब इन्होंने जिससे भी शादी की थी बहुत खुश होकर के कि वहाँ पे सन की एनर्जी आएगी, तो इनको ये मिला है, खून के आंसू। ये रो रहे हैं, पछता रहे हैं, खून के आंसू बहा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। टॉक्सिक पर्सन है वो, एंड उसने इनको जैसे बिल्कुल इनको बांध के रखा है। एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। 9 8 17, 17 का मतलब 8, 8 का मतलब हो गया शनि। गलती की जैसे बहुत बड़ी सज़ा मिल गई है इनको। मे भी इन्होंने इतनी बड़ी गलती नहीं की थी जितनी भयंकर सज़ा इनको मिल गई है, क्योंकि पनिशमेंट जो होता है वो इंटरेस्ट लग लग के मिलता है। जैसे जैसे सूद समेत एक एक पाई की भरपाई हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे 8 की एनर्जी आ गई है। 9 8 17, 17 एंड 8 25, या फिर 9 8 17, 17 का मतलब 8 8 16। यस, टॉवर। आप लोग हीलर हो सकते हैं। आपने या तो इनको रेस्क्यू किया है, या फिर आपने, आपके पास इनका पेन ठीक हो जाता है, आपके पास ये अपने गमों को भूल जाते हैं, या फिर आपके सामने सब कुछ एक्सप्रेस कर पाते हैं, या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत बुरी हालत में जैसे आपने इनको संभाला है, बचाया है, निकाला है, कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा किया है, नोइंगली या अनोइंगली। 8 8 16, टॉवर की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। यस, ओके। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जैसे खून के आंसू रो रहे थे, बड़े बहुत बुरा टाइम झेल रहे थे, लेकिन फिर टॉवर आ गया, जैसे ये कंडीशन ख़त्म हो गई। ओके, इनका पेन का जो दौर था वो ख़त्म हो गया, एंड जैसे आप आ गए इनको हील करने के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे 8 ऑफ कप, ये जो है प्यार आपसे करते थे, लेकिन आप इनको छोड़ के चले गए थे, छोड़ के चले गए थे, एंड उसके बाद इनकी ज़िंदगी बिल्कुल हेल जैसी हो गई थी। हम्म देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी शादी हुई, आपने अपने पार्टनर को लव ऑफर किया, लेकिन वो अनइंटरेस्टेड था। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आपके पार्टनर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई ऐसी चीज़ कि उनको आपकी ज़रूरत ही नहीं थी, मे बी ज़बरदस्ती शादी की थी उन्होंने। ओके, कुछ ऐसा चक्कर था कि जैसे यहाँ पर ऑफर, जैसे आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे एक होता है कि आपका प्यार से दिल हट गया है, एक होता है कि आपको उस जेंडर में ही इंटरेस्ट नहीं है। समझ गए? तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है जैसे आप इनको छोड़ के चले गए, एंड देन आपकी शादी हुई किसी के साथ, वो पर्सन ही कुछ डिफरेंट टाइप के थे, एंड देन आपका वहाँ पे रहना मुश्किल होने लग गया,
जैसे आपको लगने लगा कि ये रिलेशनशिप तो बिल्कुल बहुत ही पेनफुल है, एंड देन आपने क्या किया कि आप लोगों को हील करने लग गए। जैसे कि यस, मे भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब मुझे सडनली कंडीशन चेंज दिखाई पड़ रही है। ये जो आपके पार्टनर हैं ये इनोसेंट रहे हैं, ये आज की एनर्जी आ रही है। मैं देखिए कभी भी किसी का साथ नहीं देती हूँ, मैं न्यूट्रल रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि गलती इसमें आपकी हो सकती है। ये पर्सन आपसे प्यार करते थे, या फिर ये कनेक्शन मतलब ये सिचुएशन आपके पार्टनर की ओवरऑल हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे प्यार करते थे, ट्रू लव, लेकिन आपने उनके प्यार को ठुकरा के किसी और को चूज़ किया, एंड वो पर्सन इनके लायक नहीं था। एंड आपके पार्टनर ने तभी भी वहाँ पर जो भी इनके कर्मा थे, बैड कर्मा, अपने क्लीन किए। ये आप भी हो सकते हैं। एंड उसके बाद फिर जब आपने इतना पेनफुल टाइम देखा है, एंड देन आपने ऐसे ही लोगों को ट्रीट करना स्टार्ट किया जो किसी टॉक्सिक सिचुएशन से निकल के आते हैं, उनको हीलर की ज़रूरत होती है, एंड देन आपको रियलाइज़ हो गया। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप वापसी कर रहे हैं तो आपके पार्टनर को बहुत खुशी हुई है। इनको ऐसा लगा जैसे इनके अंदर जान पड़ गई है। मे बी आप दोनों सेम सिचुएशन से डील कर रहे थे, ओके। एंड अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी से आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त इनकी लाइफ में कुछ इशू चल रहे हो सकते हैं, फाइनेंशियल वगैरह, पैसे की दिक्कत चल रही हो सकती है, या फिर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। एंड यहाँ पे 10 की एनर्जी है, यस, 10 1 11 जस्टिस। ऐसा दिख रहा है कि आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा कार्ड देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए परसिवरेंस। यस, आप इनको छोड़ के गए थे, देखिए वही एनर्जी आ रही है कि आप इनको छोड़ के चले गए थे, एंड अभी भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डर रहे हो सकते हैं कि आप आ तो गए हैं वापस, लेकिन आप कभी भी जा सकते हैं। ये एनर्जी आपके अंदर रहती है। आप चले आते हैं छोड़ के, या फिर आपके अंदर प्यार को लेकर के अब उतनी फीलिंग नहीं बची, सेंसिटिविटी नहीं बची, इस वजह से आप, या तो फिर आप इतने डिसअपॉइंट हो चुके हैं प्यार को लेकर के कि इनको लगता है कि आप कभी भी छोड़ सकते हैं इनका साथ। कॉम्प्लेसेंसी, आपके पार्टनर को यही फील हो रहा है कि प्यार से आपका विश्वास खत्म हो गया है, जैसे कि ये कंडीशन मुझे आपकी दिख रही है। मे भी ये सारी सिचुएशन आपके पार्टनर की हो, लेकिन मुझे तो, क्योंकि मैंने जो सिचुएशन स्टार्ट की थी उसमें आपकी गलती निकल के आ गई है, लेकिन ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इतना पेन झेलने के बाद प्यार से विश्वास हट गया कि मिले तो मिले, नहीं तो ना मिले। ये कंडीशन हो सकती है। ओके, जय माता दी।